नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, शेषावस्था कंप्लीट हो गई, बाल्यावस्था हो गई और आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था आपका सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है, तनाव और तूफान का काल माना जाता है, प्रबल दबाव का काल माना जाता है और व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था को माना जाता है। अब किशोर अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों, वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो बच्चों अपने मित्र गणों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जिससे कि ये चैनल भी ग्रो करे और आप सभी को एक सुविधा भी मिल जाए कि अच्छे अच्छे आपके शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ और आगे की वीडियो और भी अच्छे आने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस जो पुष्पा एजुकेशन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और किशोर अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। और एडोलसेंस जो है, देखिए, एडोलसेंस और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस। किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। और ये एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो लेटिन भाषा से हुई है। एडोलसेंस के कौन से शब्द, लेटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो एडोलशियर। किस शब्द से? एडोलशियर। एडोलशियर। एडोलशियर शब्द का क्या अर्थ होता है ये आपको मैं बता देती हूँ। तो ये होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो एडोलसेंस शब्द है वो लेटिन भाषा के एडोशियर शब्द से इसका निर्माण हुआ है। और इस शब्द का क्या अर्थ होता है? एडोशियर का परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इंग्लिश में कहते हैं टू ग्रो टू मैच्योर। टू ग्रो टू मैच्योर। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, किस किस ने किशोर अवस्था के बारे में क्या क्या कहा है। तो स्टैनली हॉल की प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? किसने किया? देखिए, एक मिनट बेटा, आज थोड़ी स्क्रीन थोड़ा डिस्टरबेंस कर रही है, मैं एक मिनट देख लेती हूँ इसको। तो किशोर अवस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? ये वैज्ञानिक अध्ययन किया स्टैनली हॉल ने। किशोर अवस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन जो किया है वो स्टैनली हॉल ने किया है। किशोर अवस्था प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था है, ये भी किसने कहा? ये कहा स्टैनली हॉल ने। और वैलेंटाइन ने क्या कहा? व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। और वैलेंटाइन के दिन क्या होते हैं? घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? वैलेंटाइन डे के दिन। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा? घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। और तो देखिए, जो ये स्टैनली हॉल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, उसका क्या नाम है? एडोलसेंस। एडोलसेंस। स्टैनली हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? एडोलसेंस। और ये कब उसमें आई? 1904 में। एडोलसेंस जो स्टैनली हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था को एडोलसेंस कहते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया है मैंने आपको। और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो लैटिन के एडोशियर शब्द से होती है। एडोशियर शब्द का क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योर। अब एडोलसेंस पुस्तक में ही कुछ सिद्धांत दिए हैं, वो किसने दिए हैं? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल कहाँ के थे? स्टैनली हॉल थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। स्टैनली हॉल कहाँ के थे बच्चों? अमेरिका के। अमेरिका के। ठीक है।
अब देखेंगे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, त्वरित विकास का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया था, त्वरित विकास का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि इन्होंने ये कहा था कि जो विकास होता है ना किशोर अवस्था में, वो किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो अकस्मात होता है, अकस्मात होता है। जैसे कि बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था में जो स्थिर हो जाता है हमारा बच्चों का जो विकास है वो स्थिर हो जाता है। लेकिन अचानक से हम क्या देखते हैं, जैसे ही 12 क्रॉस करते हैं और 13, 14, 15 की आयु में क्या होता है कि विकास एकदम, बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो जाएगा, तो त्वरित विकास हुआ। ठीक है, त्वरित विकास का सिद्धांत। और ये किसने दिया, ये स्टैनली हॉल ने दिया। और स्टैनली हॉल कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसी पुस्तक में एडोलसेंस में इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, वो दिया क्रमिक विकास का सिद्धांत। और क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है, मैं आपको लिख देती हूँ, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और ये भी किसने दिया, ये दिया थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने। किसने दिया, थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने। देखिए दोबारा से ध्यान से सुनिए एक बार, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह से। त्वरित विकास का जो सिद्धांत था वो स्टैनली हॉल ने दिया था। ठीक है, दूसरा सिद्धांत जो आया वो आया क्रमिक विकास का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने। ठीक है, मैं पहले कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी तो इसलिए आप ध्यान रखें बच्चों, है ना। त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने और क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने दिया। ठीक है, और ये जो क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकास है वो अकस्मात नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे होता है। कैसे होता है बच्चों, धीरे धीरे होता है। कैसे, धीरे धीरे। ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो त्वरित विकास के सिद्धांत में अकस्मात विकास होता है और क्रमिक विकास के सिद्धांत में धीरे धीरे विकास होता है। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनली हॉल जो अमेरिका के थे, और क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जो थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ थे। और स्टैनली हॉल का जो जन्म था वो 1846 में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ लिख लीजिएगा आप, जब अगर आप नोट्स बना रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलती हूँ तो उनको आप नोट कर सकते हो। तो जो स्टैनली हॉल थे वो 1846, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि किशोर अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है और किन किन बातों से जाना जाता है। तो किशोर अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है ये हम देख लेते हैं। किशोर अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है, देखते हैं क्या क्या है। जीवन का सबसे कठिन काल, देखिए बच्चों, शैशवावस्था निकल गई, बाल्यावस्था निकल गई, मन की मौज है, मन की मौजों में विचरण करने वाली अवस्था निकल गई, बाल्यावस्था निकल गई, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था निकल गई। और अब कौन सा काल आ गया, अब हमारा काल आ गया कठिन, जीवन का सबसे कठिन काल। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो परिवर्तन की अवस्था होती है, इसमें सभी चारों जो हमारे जो वो होते हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास होता है उसमें भी परिवर्तन आते हैं बच्चों। तो ये सबसे कठिन काल होता है, इसमें बच्चा समस्याओं में घिरा रहता है, तो ये सबसे कठिन काल होता है क्योंकि बच्चे को एक स्थायी जगह पर पहुंचना होता है। आंधी तूफान की अवस्था, इस काल में किशोर अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है उसको कोई मतलब नहीं है आंधी तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था के अंतर्गत। आज स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है तो आप थोड़ा
समायोजन कर लेना बच्चों। किशोर अवस्था के बच्चे हैं ना, फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समायोजन करना चाहिए। आंधी तूफान की अवस्था, देखिए बच्चों ये आंधी तूफान की अवस्था है, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी शांत हो रहे हैं। तो किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या है कि किशोर जो कभी तो किसी समस्या से घिरा रहता है, कभी किसी समस्या से घिरा रहता है, तो किशोरों के अंतर्गत बहुत कठिन काल होता है ये। तो बच्चे ये आंधी तूफान की अवस्था इसको कहते हैं। झंझावट की अवस्था, झंझावट यानी बच्चा बहुत दिमाग खराब रहता है, झंझला जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो वो झंझावट की अवस्था आ जाती है। तनाव व संघर्ष की अवस्था, देखिए बच्चों जब संघर्ष करता है बच्चा तो तनाव तो उत्पन्न होना ही है। तो तनाव होता है, संघर्ष करता है बच्चा, तो किशोर अवस्था का जो काल है वो तनाव और संघर्ष की अवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे तार्किक चिंतन, जो बालक होता है वो तर्क वितर्क करने योग्य हो जाता है। किसमें? किशोर अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है। तो ये तर्क वितर्क की अवस्था है। अवास्तविकताओं की आयु, देखिए बच्चों जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं वे वास्तविकताओं में ना जी करके अवास्तविकताओं में जीते हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, वो चाहिए, तो वो अवास्तविकताओं की ज़िंदगी में जीता है, वास्तविक धरातल पर नहीं टिकता है। परिवर्तन की अवस्था, देखिए बच्चों ये अवस्था जो है इसमें हम चारों हमारे जो कोश उसमें है विकास है, उनमें विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो ये परिवर्तन की अवस्था है, इन चारों के अंतर्गत परिवर्तन होता है। द्रुत एवं विकास तीव्र विकास की अवस्था, देखिए बच्चों आज थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे ही कर रही है, कल से सही कर लेंगे इसको। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तारुण्य विकास की लहर। तो बच्चों इसमें मैंने आपको बताया कि अगर सबसे विकास हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है किशोर अवस्था के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा तीव्र विकास की अवस्था कौन सी? किशोर अवस्था। विकास शेषावस्था में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? इसमें किशोर अवस्था के अंतर्गत होता है। उलझन की अवस्था, बच्चे उलझन में रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड करूँ, सेकंड ग्रेड करूँ, थर्ड ग्रेड में जाऊँ, या मैं फिर वीडियो का दे लूँ, मैं आखिर क्या करूँ? मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, पता नहीं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, आखिर मैं क्या करूँ? इस तरह के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो एक उलझन में गिरा हुआ रहता है। समस्याओं की आयु, वही बात, जब उलझन और समस्याओं की आयु तो है ही है, क्योंकि बालक को एक जगह पहुंचना पड़ता है, अपने करियर को डिसाइड करना होता है। तो ये जो अवस्था है वो समस्याओं की आयु है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है स्वर्ण काल। अरे वाह, ये काल किशोर अवस्था जो है एक स्वर्ण काल भी है, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन्स विकसित होते हैं और बच्चा अपने अंतर्गत यानी अपने आंतरिक में भी बहुत खुश रहता है, उसमें एक विकास होता है, परिवर्तन की अवस्था है, इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं इसको। तो कौन सी अवस्था है गोल्डन एज? स्वर्ण काल। बच्चा अरे वाह, आज सोएगा तो भी बाल बना करके सोएगा, 24 घंटे अपने आईने में अपने चेहरे को देखता रहता है, और क्रीम पाउडर और शरीर पे एक जरा सी मिट्टी का कण भी नहीं लग जाए। तो ये कौन सी अवस्था? स्वर्ण काल अवस्था, गोल्डन एज। बसंत ऋतु, देखिए बच्चों बसंत ऋतु किसे कहते हैं? अब आप कोई कह रहा है फरवरी, कोई कह रहा है मार्च, कोई कह रहा है अप्रैल, नहीं, बसंत ऋतु, किशोर अवस्था की बसंत ऋतु को देखिए। तो बसंत ऋतु कब आती है किशोर अवस्था की? कि जब कभी किसी को किसी से प्यार हो जाता है, जब कभी किसी को किसी से प्यार हो जाता है और उस प्यार के अंतर्गत क्या मिलता है? धोखा मिल जाता है। तो धोखा मिल जाता है तो एकदम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्ते गिर गए, पेड़ों पे से पत्ते गिर गए। तो इसी तरह जो किशोर अवस्था का जो काल है बसंत ऋतु, वो इस तरह से आता है, ठीक है। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति, देखिए बच्चों किशोर अवस्था के जो बालक हैं उनके अंतर्गत क्या होता है? अव्यक्तिक स्थिति की अवस्था होती है। अस्पष्ट क्या? जब बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? ए तू काफ़ी अब बड़ा हो गया है, ये क्या वो है 24 घंटे हंसता रहता है। अगर बच्चा सीरियस होता है, अरे भाई अब तो बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियों को सीख ले, आराम से रह,
अगर वो किसी के बीच में बोलता है इतना बड़ा भी नहीं हो गया है तू, जो बीच बीच में बातों को काटने लग गया है, बड़ों की बातों में बीच में मत आया कर, तो बच्चों की क्या स्थिति हो गई है? अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति हो गई है। विशिष्टता की खोज का समय। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को विशिष्ट समझने लगते हैं। कैसे? कि विशिष्टता की खोज कैसे करते हैं? बड़े बड़े बाल कर लेंगे। ये आपने इस तरह से बाल तो देखे होंगे ना, आजकल के बच्चों के देखे होंगे ना, इस तरह से इनको क्या क्या लगा लेते हैं वो, फिर वो खड़े हो जाते हैं बाल सारे। ठीक है, तो विशेषता की खोज, टोपी पहन लेंगे, कुंडल लटका लेंगे, फटी हुई जींसें पहन लेंगे, पाजामा, एक पाजामा ऊपर है एक पाजामा नीचे है, तो इस तरह से वो कार्टून बन जाते हैं। कार्टून बन जाते हैं तो विशिष्टता की खोज करते हैं, अपने आप को विशिष्टता की खोज के अंतर्गत लगने के कारण वो क्या हो जाते हैं? कार्टून बन जाते हैं। तो विशिष्टता की खोज करते हैं किशोर अवस्था के बालक। तो ये आज की जो क्लास है ये यही मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य देखेंगे। और बच्चों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन वीडियोस को आप डेली देखें। शॉर्ट वीडियो हैं, आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये क्लासें, और आगे आने वाली क्लासें बहुत जल्दी जल्दी आने वाली हैं आपकी क्लासें। मैं भी जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे लग जाएंगे। तो इसी तरह से आपकी जो पात्रता एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और सेकेंड ग्रेड में भी आने वाले वीडियो बहुत अच्छे साबित होंगे। तो मैं यहीं पर आपको नमस्कार करती हूँ बच्चों, बाय।